कि सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ है, संगत कोण दिया है। और संगत कोण में यहाँ जब हम लोग देखते तो ये एक दो समांतर रेखाएं, और इन समांतर रेखाओं में इस जगह पर एक भुजा टेढ़े में काट रही है, ये तिर्यक रेखा है। अब इससे यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं, इनको हमने नाम दे दिया, इसको 1 2 3 4 और इसको 5 6 7 8। अब यहाँ जब हम लोग देखें संगत कोण का मतलब होता है जो संगति करें। जैसे हम लोग जीभ चढ़ाते हैं तो कोई छात्र जीभ कैसे चढ़ाता है उसी साइड को करता है, उसी तरह से ये अगर कोण इस साइड को है तो इधर पे भी अगर कोण जो इधर को बन रहा होगा वो दोनों कोण कैसे होंगे, संगत कोण। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। अब ये कोण 2 इस साइड को है और इधर को जो कोण है वो ये दोनों क्या है, संगत कोण। यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, 3 और 7 क्या है, संगत कोण। और यहाँ 4 और 8 क्या है, संगत कोण। अब एकांतर अंतः कोण क्या है, जो एक अंतर पर हो और अंदर की तरफ, तो कोण 3 और कोण 6 ये एकांतर कोण है और ये बराबर होंगे। संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। अब यहाँ देखें, ये कोण 4 और कोण 5, ये कोण 4 है और ये कोण 5 है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब ये दोनों से रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। अच्छा, एकांतर बाह्य कोण क्या है, जो बाहर की तरफ एकांतर हो, तो कोण 1 और कोण 8 ये बाहर है और ये एकांतर बाह्य कोण है। उसी तरह से कोण 2 और कोण 7 ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है। सह अंतः कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का मान अंदर की तरफ जो बन रहे हो उनका मान 180 डिग्री हो रहा हो। जैसे कोण 3 और कोण 5, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। और उसी तरह से कोण 4 और कोण 6 का मान 180 डिग्री होगा अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है शीर्ष के विमुख, मतलब जो दोनों दूसरी ओर देख रहे हों। जैसे कोण 7 शीर्ष पे हो, देखिए इसके शीर्ष पर क्या है, 6, लेकिन इसका मुंह है इधर और इसका मुंह है इधर, तो कोण 7 और कोण 6 ये दोनों शीर्षाभिमुख है। कोण 5 और कोण 8 शीर्षाभिमुख है। कोण 1 और कोण 4 शीर्षाभिमुख है। कोण 3 और कोण 2 ये दो शीर्षाभिमुख है। अब बात करते हैं पूरक कोण की, या जिसको कोटि पूरक भी बोलते हैं। अब ये जैसे लिखा हुआ है कोण ए और कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब ऐसे दो कोण जो एक ही उसमें बने हो, जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ भी हो और ये दोनों ही कोण मिला के 90 डिग्री बन रहे हो, तो वो पूरक कोण बनाएगा। और ऐसे कोण जिनका योग 180 हो रहा हो समपूरक कोण होंगे। आसन्न कोण क्या होते, जैसे यहाँ कोण ए बन रहा है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। अब ए और बी में देखें तो ये भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ, जो ए में भी सम्मिलित है और बी में भी, तो ये जो है आसन्न कोण हुए आपस में। इसी तरह से ये भुजा जो है इसमें और इसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, तो ये भी आसन्न कोण होंगे। सबको बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, वेरी